सचिव तेजी से ऑफिस में दाखिल होती है और हैरानी से कहती है, सर, एक खूबसूरत औरत एक बच्चे के साथ बाहर खड़ी है। वह कहती है कि वह आपसे मिलने आई है। बीवी सदमे से कहती है, वह कौन हो सकती है? सचिव ने बताया, देखने में वह किसी गांव की लगती है। बीवी झटके से बोली, तो क्या तुमने गांव में भी किसी से शादी कर रखी है? फिर बीवी हुक्म देती है, उसे फौरन अंदर लाओ। जैसे ही सचिव बाहर जाती है, पति नरमी से समझाने की कोशिश करता है, मुझे वाकई नहीं मालूम कि वह कौन है और मुझसे क्या चाहती है। इतने में सचिव वापस आती है और कहती है, सर, यही वह औरत है। लड़की खुशी से भरी हुई कहती है, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। पति गुस्से से जवाब देता है, खातून, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हैं? लड़की कहती है, अंकल मैक्स, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? आपने मुझे अपनी गोद में उठाया था। मैं मारिया हूँ, एलेक्स की बेटी। ये सुनते ही मैक्स अपनी कुर्सी से खुशी से खड़ा हो जाता है। क्या एलेक्स, तुम तो हमारे पुराने क्लास लीडर की बेटी हो। बीवी भी खुशी से शामिल हो जाती है। ओह खुदा, तुम तो बहुत छोटी थी और अब बच्चा भी हो गया है। आओ बैठो। वह चलकर आती है और खुशी से कुर्सी पर बैठ जाती है। मैक्स कहता है, मारिया, मैं तुम्हें कई साल बाद देख रहा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो, बहुत बदल गई हो। लड़की अफसोर्दगी से कहती है, जी अंकल, साल गुजर गए। अब्बू हमेशा आपका जिक्र करते थे। आज भी घर में आपकी तस्वीर रखी है। मैक्स फिक्र से पूछता है, तुम्हारी अम्मी अब्बू कैसे हैं? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? लड़की सर झुकाकर कहती है, मेरे अब्बू, वह इंतकाल कर गए। मैक्स चौंक जाता है। क्या मेरा पुराना दोस्त नहीं रहा? कब? वह नरम आवाज में जवाब देती है, कुछ साल पहले मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आई हूँ। उन्होंने कहा था कि यह आप और आंटी को दे दूं। वह एक पर्स देती है। मैक्स उसे खोलता है। उसमें पैसे और एक खत होता है। वह खत पढ़ता है, पुराने दोस्त, माफ करना, मैं जिंदगी से भागने वाला सिपाही याद किया जाऊंगा। तुमने मेरी 6 लाख युआन से मदद की थी, कभी नहीं भूला। मेरा खेत नाकाम हो गया। यह वह है जो घर बेचकर बचा पाया, मगर 1 लाख कम है, माफ करना। मैक्स नम आंखों से खत बीवी को देता है और मारिया से कहता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम उसे आखिरी बार भी न देख सके। मारिया रोते हुए कहती है, अब्बू ने इजाजत नहीं दी। खत लिखने के बाद वह चले गए। वह ठीक से कलम भी नहीं पकड़ पा रहे थे। आखिरी अल्फाज मैंने लिखे। मैक्स हिम्मत करके पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? वह कैसी है? इस बार मारिया बमुश्किल बोलती है, आंसू बहते हुए, अम्मी, अब्बू के जाने के बाद ज्यादा न चल सकी, वह भी चली गई। अब मैं अकेली हूँ। मैक्स उसे दिलासा देता है, मेरी बच्ची, तुमने बहुत तकलीफें सही हैं। मुस्तकबिल के लिए क्या सोचा है? वह रोते हुए कहती है, अंकल, अब्बू ने आपके 6 लाख युआन देने थे। मैंने घर बेचकर 5 लाख इकट्ठे किए और बाकी 1 लाख 2 साल काम करके जमा किए। यह कार्ड और पैसे ले लें। वह एटीएम कार्ड देती है, मगर मैक्स इनकार कर देता है। नहीं बेटी, शायद तुम सच नहीं जानती। वह हैरान होकर पूछती है, सच? क्या मतलब? मैक्स आह भरता है, असल में तुम्हारे अब्बू ने हमें कुछ नहीं देना था, बल्कि हम उनके मकरूज थे। शायद तुम हकीकत नहीं जानती। मारिया हैरानी से कहती है, अंकल, अब्बू ने कभी कुछ नहीं बताया। मैक्स जज्बाती होकर समझाता है, बच्ची, हम उनके एहसानमंद हैं। इस कंपनी के वजूद में आने के पीछे तुम्हारे अब्बू का हाथ है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें खुश रखें, नौकरी दें और सहारा बने। बराए मेहरबानी कबूल करो। मारिया खुशी से सर हिला देती है।